अगर आप किचन के काम को एक ही तरीके से करके बोर हो गए हैं, अगर किचन का काम को करना चाहते हैं आसान, तो इन टिप्स को ज़रूर अपनाइएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। मेरे किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के ये छोटे छोटे किचन टिप्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करिए। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहला यूजफुल किचन टिप्स। तो यहाँ पर सबसे पहला टिप्स है, तो देखिए इस तरीके की कॉर्ड हम यूज़ करते हैं, ईयर कॉर्ड हो, चार्जर हो। आजकल तो बहुत सारी चीज़ों का चार्जर हमारे पास होता है। पावर जो होता है, पावर बैंक होता है, उसका चार्जर होता है। तो हर चीज़ का मतलब हम चार्जर लेके चलते, कहीं भी जाते हैं ट्रैवलिंग के लिए तो हम लेके जाते हैं। फिर वो क्या आता है, जो हम पर्स में रखते हैं तो सारी तार एक में उलझ जाती है। तो उसके लिए बहुत ही बढ़िया टिप्स आपको बता रही हूँ। तो मेरे पास ये ईयर कोड है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी जो तार है ना, मैं शॉर्ट कर देती हूँ। अगर आप लॉन्ग में रखना चाहते तो वो भी बता दूँगी। तो इस तरीके से पहले मैंने इसे शॉर्ट कर दिया है। अब हमारे घर में एक छोटा क्लचर होता है, छोटा हो बड़ा हो जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए। वैसे ना मेरे पास छोटे वाले हैं, छोटा वाला ज़्यादा इसमें ना बेटर रहेगा, क्योंकि ये छोटा सा कहीं भी फिक्स हो जाएगा इस तरीके से। अब देखिए इस तरीके से मैंने इसे लॉक कर दिया है। तो आप कहीं भी इसे डाल दीजिए, आपके हाथ में एक बार में आ जाएगा, इसके तार उलझेंगे नहीं। और दूसरा तरीका है कि आप इसके जो तार है उसको थोड़ा सा ढीला कर दीजिए, लूज़ कर दीजिए। फिर जिस तरीके से मैंने लॉक किया था ना, उसी तरीके से इसे हम लॉक कर देंगे। और इस तरीके से रखने से क्या होगा कि तार उलझेंगे नहीं आपके। तो ये छोटे वाले क्लचर जो होते हैं ना, बाल को तो हमारे संवारते ही है, सही करके रखते ही है, मुंह पे आने नहीं देते हैं बच्चों के। और जो इसके काम और भी है कि आप इस तरीके से चार्जर हो या फिर इस तरीके का कोई भी आप टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं तो वहाँ पर इसे लॉक करके अपने पर्स में कहीं भी डालिए। आप एक बार में हाथ डालिएगा, आपके पर्स में मिल जाएगा, आपको ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। और सेम आप यही वाला चीज़ चार्जर के साथ भी कर सकते हैं। देखिए चार्जर के कभी कभी वायर बहुत लंबे होते हैं, किसी भी चीज़ का चार्जर आप लीजिए तो वायर खोल के रखते हैं तो बैग में उलझ जाता है। तो ये वाला टिप्स अपना के देखिएगा, आपके काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। साथ ही इस वीडियो को एक कर दीजिएगा लाइक और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, ताकि ये जानकारी सभी तक ये जानकारी पहुँचे। तो देखिए इस तरीके से मैंने लॉक कर दिया है। अब यहाँ पे आप कोई भी वायर हो, कितने भी बड़े वायर हो, उसके हिसाब से आप क्लचर सेट कर सकते हैं, या फिर जो कपड़ा सुखाने वाला क्लिप होता है ना, वो भी आप ले सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टिप्स भी बहुत काम आने वाला है। तो कभी कभी क्या होता है ना, हमारे फ्रिज में ना गंदी स्मेल आने लगती है, बैड स्मेल हो जाते हैं। और ये होता है कि हम कभी प्याज वगैरह काट के रख देते हैं या फिर कुछ ऐसी चीज़ें रखते हैं जिसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, वो हमारे फ्रिज में भर जाती है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, फ्रिज में गंदी स्मेल आने लगे, तो ये वाला टिप्स अपना के देखिएगा। यहाँ पर मैंने ले लिया है एक छोटी कटोरी और उसमें डाल दिया है सोडा, खाने वाला सोडा लिया है। और इसी के साथ इसमें आप न्यूज़पेपर डाल दीजिए, या फिर कोई पेपर ले लीजिए, या फिर टिश्यू पेपर ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए जो भी आपके पास हो। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे, पानी डाल के जो सोडा को अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। अब इस पेपर को इसमें डिप कर देंगे। तो यहाँ पर आपको पेपर को अच्छे से गीला कर लेना है। तो यहाँ पानी थोड़ा सा कम लग रहा है तो मैं थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। अब पानी की जगह विनेगर भी ले सकते हैं। अगर आपके फ्रिज में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही है तो विनेगर ले लीजिए या फिर नींबू का रस ले लीजिए। मैंने पानी लिया है। अब इसे हमें फ्रिज में रख देना है। आप फ्रिज में रख दीजिए लगभग रात भर के लिए। आपको रात भर इसे फ्रिज में ही छोड़ देना है। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे फ्रिज में आपकी जितनी गंदी स्मेल है ना, सब निकल जाएगी और आपका फ्रिज एकदम अच्छे से फ्रेश हो जाएगा। तो एक बार ये वाला टिप्स अपना के देखिएगा, बरसात के मौसम में बहुत काम आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टिप्स भी बहुत काम आने वाला है। देखिए बारिश के मौसम में बच्चे अगर खेलने जाते हैं तो उन्हें मच्छर तो काट ही देते हैं। हम घर में रहते हैं तो हमारे घर में भी मच्छर बहुत ज़्यादा, छोटे छोटे मच्छर कीड़े आ ही जाते हैं और काट के इस तरीके की जो रेड स्पॉट कर देते हैं। और ये पहले तो हमें लगता है छोटा सा है, लेकिन जैसे हम इसके ऊपर खुजली करते हैं ये बड़ा होता जाता है। और ये फिर ना थोड़े से छोटे बच्चे को हो तो ज़्यादा उंगली करते हैं, नाखून करते हैं, फिर वो घाव की तरह हो जाता है। तो अभी बरसात के मौसम में बेटर है कि जब भी कहीं भी आपको लगे कि यहाँ पे मच्छर काट दिया या कोई कीड़ा काट दिया है, तो वहाँ पर आप कोई भी बाम लगा लीजिए, या फिर आप यहाँ पे विक्स भी लगा सकते हैं। तो जो सिर दर्द होता है तो कभी हम जो बाम यूज़ करते हैं तो आप वो भी ले लीजिए, या फिर विक्स है तो ये भी लगा लीजिए। बस जैसे ही आपको लगे कि यहाँ पे मच्छर काट दिया है, मच्छर ने बाइट कर लिया है, या फिर कोई भी ऐसे छोटे मोटे इंसेक्ट होते हैं ना, काट देते हैं तो लगता है तो मच्छर ही काटा है, लेकिन उसकी जहर बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है और वो धीरे धीरे ना घाव के जैसा हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम बरसात के दिनों में अक्सर होती है। अगर बच्चे बोलते हैं यहाँ पर हमारे खुजली हो रही है, तो ये वाली टिप्स ज़रूर अपनाइएगा। और ये टिप्स पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं,
हैं। अगला टिप्स भी हमारे किचन से रिलेटेड है। देखिए, जब हम लहसुन को जल्दी में काटना होता है या फिर ग्रेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से ग्रेटर के ऊपर ग्रेट करते हैं। आपको मैं बढ़िया सा तरीका बताऊंगी जिससे आप ग्रेट करेंगे तो आपका जो ग्रेटर है बिल्कुल भी गंदा नहीं होगा। और कभी कभी क्या होता है, हमें थोड़ा सा लहसुन ग्रेट करना होता है तो आधा तो ग्रेटर में ही लगा रह जाता है और आधा कुछ हमारे इधर उधर बिखर जाते हैं। तो वहाँ पर एक पॉलीथीन ले लीजिए, आप चाहें तो यहाँ पर क्लीनिंग रैप भी ले सकते हैं। अब इस तरीके से हमें इसे लॉक कर देना है। बस इस तरीके से आप ग्रेटर को इस तरीके से घुमाइएगा, अच्छे से ये लॉक हो जाएगा। अब यहाँ पर आप छिलके वाली लहसुन छीलिए या फिर बिना छिलके वाली छीलिए, आसानी से जो हमारा लहसुन है ग्रेट हो जाएगा। अब मैं आपको करके दिखाती हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ कहने के लिए है। अब यहाँ पर मैंने छिलका सहित लहसुन लिया है, बस लहसुन को मैंने पानी में गीला कर लिया है। अब देखिए, इस तरीके से हम ग्रेट करेंगे तो हमारा लहसुन अच्छे से ग्रेट हो जाएगा और छिलका बाहर अलग से हो जाएगा। और देखिए, जो लहसुन है अच्छे से ग्रेट हो गया और इधर उधर ज़्यादा बिखरा भी नहीं है। बस स्पून लीजिए, आप अच्छे से उठा लीजिए। अब कभी कभी क्या होता है, हमें एक दो लहसुन ग्रेट करना होता है, पीसना होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, आधा अधूरा इधर उधर फैल जाता है। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि जो पॉलीथीन है वो भी घिस जाता होगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको करके दिखा दूंगी, खोल के भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने छिलका निकाल लिया, उसके बाद आपको ग्रेट करके दिखाती हूँ। तो कभी आपको जल्दी में हो, लहसुन ग्रेट करना हो तो इस तरीके से आप ग्रेटर का यूज़ कीजिए। बस उसके ऊपर आप जरी बांध दीजिए, इस तरीके से पॉलीथीन बांध दीजिएगा, आसानी से ग्रेट हो जाएगा और आपका ग्रेटर गंदा भी नहीं होगा और लहसुन इधर उधर भी नहीं होगा। बस आप प्लास्टिक को खोलिए, चम्मच की मदद से आप सारा इसके ऊपर का जितना लहसुन है आप निकाल लीजिए। तो देखिए, मैं आपको खोल के भी दिखा देती हूँ। ये टिप्स जब तक आप अपनाएंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा। तो प्लीज़, आपको टिप्स अच्छी लगती है तो इसे एक लाइक कर दीजिएगा, फिर आप इसे अपना के मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैंने आपको टिप्स सही बताई थी या नहीं। तो देखिए, हमारा ग्रेटर बहुत अच्छा है और इसमें स्मेल भी बिल्कुल भी नहीं गई है। तो है ना बहुत काम की टिप्स, इसे अपनाइएगा और इस टिप्स को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करिए। जितना शेयर करेंगे सभी के पास जानकारी पहुंचेगी। मैं आपसे फिर मिलती हूँ नई टिप्स के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।